Hello everyone. How to use slang in conversation? बातचीत में अंग्रेजी भाषा की बातचीत में आप स्लैंग का उपयोग किस तरीके से करें, आज का टॉपिक है। मैं ब्रजेश मिश्रा आपसे बात करूंगी। स्लैंग्स क्या होती है, स्लैंग को क्यों यूज किया जाता है, और आज के यूथ की सबसे पसंदीदा लैंग्वेज है ये स्लैंग, तो आपको जरूर सीखना चाहिए। मैं इंक्लूड करने वाली हूँ अपने वीडियो में ये स्लैंग क्या है, किस तरीके से भाषा एवोल्यूट होती है, अपना रूप परिवर्तित करती है समय के मुताबिक, और उसका यूज या उसका प्रचलन, अपना यूज करने का ढंग बदलता है, और एक वर्ग विशेष में एक अलग पहचान कायम करती है कोई भाषा। तो बातचीत के ऐसे एक्सप्रेशन जो कि इनफॉर्मली यूज किए जा रहे हैं यूथ के द्वारा सोशल मीडिया पर, जिसको कि कभी आप हैशटैग लैंग्वेज के तौर पर बुलाते हैं, कभी स्लैंग कहते हैं, तो उसका पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। कैसे आप जाने कि ये भाषा, ये सब स्लैंग है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये बोलचाल की भाषा है, जिसको आप शॉर्ट भाषा भी कह सकते हैं, शॉर्ट में बोलचाल भी कह सकते हैं। स्लैंग इज ए डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज रिफ्लेक्टिंग कल्चरल एंड सोशल चेंजेस। डेफिनेशन के मुताबिक आपको समझना चाहिए कि स्लैंग एक डायनेमिक पहलू है, एक डायनेमिक एक्सपेक्ट है किसी भी भाषा का, जो कि अंग्रेजी भाषा की बात आज मैं कर रही हूँ, और जो किसी भी कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, कोई संस्कृति को दर्शाता है, और सामाजिक परिवर्तन किस तरह से आकार ले रहे हैं उसको प्रदर्शित करता है। तो एक ऐसा चलन, भाषा का एक ऐसा परिवर्तन जो कि बहुत ही डायनेमिक है, बहुत पसंद किया जा रहा है यूथ के द्वारा, और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है, उस सामाजिक परिवर्तन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसको कहेंगे आप स्लैंग। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका अपना कोई मीनिंग होता है, तो जी नहीं, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। एक ऐसा शब्द जो कि मीनिंग रखता है, फिर वो चाहे वर्ब हो या एडजेक्टिव हो, उसका शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं स्लैंग में कन्वर्ट हो जाता है। बोलचाल की भाषा में यूथ अपना लेते हैं, बच्चे अपना लेते हैं। ये ट्रेंडी भाषा कही जाती है, स्टाइलिश भाषा कही जाती है, जो कि आप अपना इंप्रेशन कायम करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं, जब आप कैजुअल मैनर में बात कर रहे होते हैं, इनफॉर्मल माहौल में शिरकत कर रहे होते हैं, शामिल हो रहे होते हैं तब। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि कीप योर कूल, दिस इज अ स्लैंग। लिटरली इसका मीनिंग कीप योर कूल, कूल इज नॉट डिस्क्राइबिंग हियर एनी टेम्परेचर। तब ये यूज क्यों किया गया? यूज इसके लिए किया गया कि स्टे काम अंडर द प्रेशर। कीप योर कूल, कोई सिचुएशन है जिसमें कि प्रेशर फील किया जा रहा है किसी के द्वारा, और आप उसे कन्विंस कर रहे हैं कि तुम्हें अपना टेम्पर खोने की जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, अपने इमोशंस को काबू में रखो, चीजें नियंत्रण में नहीं है तब भी, तो आप उसे सजेस्ट कर रहे हैं कीप योर कूल। शॉर्ट में आप उसे इस तरीके से स्लैंग के माध्यम से कन्विंस कर सकते हैं, सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, प्रेशर को ड्रेन आउट करने के लिए। तो दिस इज द थिंग मैं क्लियर इसलिए करना चाहती हूँ कि आप कल एक लिटरल मीनिंग होता है किसी भी एडजेक्टिव का, किसी भी वर्ब का, तो उसको ट्राई ना करें, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म होता है, और लिटरली इसका एज सच कोई मीनिंग आप नहीं कर सकते। प्रॉपर नाउन की तरह ये शब्द बोले जाते हैं और यूज किए जाते हैं फ्रीक्वेंटली, बिना किसी सोच समझ के। इनका लिटरल मीनिंग आप नहीं लगा सकते, और होता ही नहीं है, तो आप लगाएंगे कहाँ से? वाई यू शुड यूज इट? If you want to impress someone, or you want to create impression on somebody, or in your friend circle, or in your group, you can use this. They are the common expressions to communicate with friendly people. ऐसे लोग जिनके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बिना सोचे समझे अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं। आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि दे विल लिसन यू एवरीथिंग, देन आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इंप्रेशन बनाने के लिए इस हैशटैग भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो आपको इसको क्यों करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी बात को ज्यादा शब्दों में कन्वे नहीं करना चाहते, या लो वॉइस देना चाहते हैं, या लिटरल मीनिंग तक नहीं जाना चाहते, या कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसके लिए आपको एक पूरा सेंटेंस बोलना है, एक पूरा माहौल तैयार करना है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये स्लैंग बहुत काम के होते हैं। कारण क्या है कि एक शब्द में एक सेंटेंस की मीनिंग को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इसीलिए ये दोस्तों के बीच बोले जाने वाली कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर भी प्रचलन में आई है। तो मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आपको इसको जरूर यूज करना चाहिए अगर आप अपना इंप्रेशन बनाना चाहते हैं। और क्या क्या चीजें इनको यूज करने से आप हासिल करते हैं? आइडेंटिटी आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप एडवांस इंग्लिश जानते हैं, आप इंग्लिश पीपल के बीच में उठना बैठना जानते हैं, आज के नए एटिकेट समझते हैं, नए तौर तरीकों से वाकिफ हैं, अपने आप को स्मार्ट स्टाइलिश एडवांस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से अपनी आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप स्लैंग यूज करते हैं तो एक तरीके से आप एडवांस या स्टाइलिश बच्चे की आइडेंटिटी को मैनेज कर लेते हैं। एक अपने आप को ऐसा व्यक्ति रिप्रेजेंट करते हैं जो कि बहुत ही एडवांस इंग्लिश समझता है, बोलता है, यूज करता है और स्टाइलिश पर्सन है। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन के लिए आपको इसको यूज करना चाहिए। सोशल कनेक्ट। आप जल्दी सोशल कनेक्ट बना लेते हैं अगर आप स्लैंग यूज करना जानते हैं। ये एक्सप्रेशन जो हैं, कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, जिनके माध्यम से आप जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं किसी से। कारण क्या है? हर बार आपको हर किसी से मिलने के लिए एक फॉर्मल माहौल आज के समय में उपलब्ध हो पाना संभव नहीं होता है। आप कई बार रास्ते में किसी से टकराते हैं, कई बार कॉलेज में मिलते हैं, कई बार कैंटीन पर मिलते हैं, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, या सिनेमा हॉल या चौपाटी पर मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कोई आपको फॉर्मल माहौल नहीं दे सकती, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर आप जल्दी से जल्दी आपको कनेक्ट करना होता है सामने वाले से। तो सोशल कनेक्ट जल्दी जनरेट करने के लिए सेम एज ग्रुप के लोगों के बीच में ये भाषा बहुत मदद करती है। तो अगर आप सोशली जल्दी किसी से कनेक्ट होने की सिचुएशन को पसंद करते हैं तो दिस इज द गुड थिंग, आपको इनको ट्राई करना चाहिए। ये स्लैंग आपके बहुत काम के हैं। क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक और बात है। जिस तरीके से आप किसी फीलिंग को एक्सप्रेस करते समय अपनी क्रिएटिविटी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते और एक ऐसी बात कहना चाहते हैं जो सेंसिटिव है, जो बहुत ही डीप मीनिंग रखती है और जल्दी किसी के दिल को छू लेती है, तो एक नया क्रिएटिव एक्सप्रेशन किसी को जल्दी अपील करता है, जल्दी टच करता है, आपकी भाषा को उसके दिल तक जल्दी पहुंचाता है, और उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई रूल नहीं है कि जैसे आपको फॉर्म करना जरूरी है। किसी भी शब्द को तोड़ मरोड़ करके शॉर्ट फॉर्म में एक इम्प्रेसिव तरीके से एक्सप्रेस करना ही स्लैंग है। तो आप अपनी इसमें क्रिएटिव स्किल को भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। लैंग्वेज एवोल्यूशन। कोई भी भाषा समय के साथ बदलती है, उसमें बदलाव आता है। अब बदलाव कैसे आता है कि बोलचाल में जो भाषा चलन में आ जाती है उसके शब्द ज्यादा यूज किए जाने लगते हैं, और लिखने पढ़ने में जो फॉर्मल भाषा होती है उसमें उनको शामिल कर लिया जाता है। जैसे बोलचाल में जो शब्द चलन में है, जिनकी लाइकिंग ज्यादा है, जिनका ज्यादा यूज होने लगता है, जो ज्यादा प्रचलित हो जाते हैं, उनको लोग अपना भी लेते हैं, और इसको हम समझते हैं कि भाषा का एवोल्यूशन है, भाषा में परिवर्तन हो रहा है, भाषा का एक विकास हो रहा है, एक चेंज आ रहा है जिसको कि सबको अपनाना चाहिए। तो मैंने आपको पूरी स्लाइड पे बताया कि आइडेंटिटी फॉर्मेशन में ये मदद करते हैं, सोशली आपको जल्दी दूसरों से कनेक्ट करने में मदद करते हैं, और आप इसमें अपनी क्रिएटिव स्किल को अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कि किसी रूल या रेगुलेशंस को आपको फॉलो नहीं करना होता है, कोई सेट पैटर्न इसके लिए नहीं है। आप अपनी क्रिएटिव फीलिंग को इसके माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज इवोल्यूशन है जिसको कि सभी अपना रहे हैं, तो आपको भी जरूर अपनाना चाहिए। कैसे? आपको ये जरूर समझना चाहिए कि स्लैंग है क्या। स्लैंग एक ऐसी भाषा है जो कि अनऑफिशियल है,
ऐसे लोगों के बीच में आपको इस भाषा को यूज करना होगा जो फॉर्मल नहीं है। ऑफिस में आपको इसको यूज नहीं करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ एक ऐसे माहौल में जो कि ऑफिशियल नहीं है, फॉर्मल नहीं है, वहां ही आपको इनको यूज करना चाहिए। कैजुअल है, ये कैजुअल भाषा है। लापरवाही से आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप किसी भी शब्द को थोड़ा आगे पीछे करके बोल सकते हैं, उसको टुकड़े में कन्वर्टेड करके बोल सकते हैं। बस आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना है। तो कैजुअल मैनर की बातचीत में जिसमें कि आप बिना सोचे समझे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां आप इस भाषा को उपयोग करते हैं। एक और बात मैं कहूँ कि इंटरजेक्शंस जो होते हैं, इंपरेटिव काइंड ऑफ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कि आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे किसी के लिए कहते हैं वाओ वंडरफुल, ओ माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल सीन। कुछ ऐसा जो कि सरप्राइजिंग लगता है आपको और आप उसके लिए तुरंत एक्सप्रेस करना चाहते हैं बिना टाइम गंवाए, तो इस तरह की भाषा कहलाती है कैजुअल। ये कैजुअल स्लैंग है, इनको यूज करना चाहिए। रीजनल है, रीजनल भी होते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई एक स्लैंग ज्यादा चलन में होता है जो कि दूसरी जगह पर यूज नहीं किया जाता। तो क्षेत्र विशेष में जो स्लैंग यूज होते हैं कहीं ज्यादा प्रचलित हैं, कहीं कम प्रचलित हैं। दिल्ली में जाइए तो दूसरा स्लैंग ज्यादा चलन में होगा, अगर आप मुंबई जाइए तो दूसरा होगा। तो क्षेत्र के हिसाब से ये स्लैंग थोड़े चेंज भी होते हैं, कहीं किसी शब्द को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कहीं दूसरे शब्द को इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसको अपनाइए। टेम्पोरल है, ये टेम्परेरी बेसिस पर बदलते भी रहते हैं। किसी शब्द को, किसी फिजिकल चीज को एक्सप्रेस करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं जो कि टेम्परेरी बेसिस पर होता है। आज आपने किसी और शब्द का इस्तेमाल किया तो थोड़े समय के बाद कोई दूसरा शब्द इसके लिए प्रचलित होगा। सोशल है, सोशल मीडिया पर आप इस तरह के स्लैंग को खूब यूज करते हैं। व्हाट्सएप लैंग्वेज है, हैशटैग लैंग्वेज आप कह सकते हैं। जब आप किसी से कुछ कन्वे कर रहे होते हैं अपनी फीलिंग को सोशल मीडिया पर, तो आप स्लैंग का खूब यूज करते हैं। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे एक्सप्रेशन, कई बार इमोजीज बनाकर आप एक्सप्रेस करते हैं, और कई बार एक छोटा शब्द आप लिख देते हैं पूरे सेंटेंस के लिए। तो ये सोशल मीडिया के लिए ये हैशटैग लैंग्वेज है जिससे आपको यूज करना आना चाहिए। सरकाज़्म भी होता है, इसमें किसी पर व्यंग करने के लिए एक बहुत बड़ी बात को एक बहुत छोटे शब्द में आप कह देते हैं, लिटरली जिसका मीनिंग बहुत बड़ा है और आप जिसे कह भी नहीं सकते किसी के सामने, और जो कि आपको शर्मिंदगी दिला सकता है उसका यूज करना। तो भी आप स्लैंग के माध्यम से किसी दूसरे को, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कुछ सटायर या सरकाज़्म यूज करना चाहते हैं, कोई व्यंग करना चाहते हैं, बहुत आसानी से आप कर पाते हैं। तो इसलिए भी आपको स्लैंग का यूज करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे स्लैंग्स जो कि बहुत चलन में है, जो यूथ के द्वारा बहुत पसंद किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, और जो कि आप रोज यूज करते हैं। और अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपको इनको ट्राई करना चाहिए। अगर आप इनको यूज करना एक बार सीख लेते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो आप इनको आसानी से यूज कर पाएंगे, और ये आपके फ्रेंड सर्कल में आपको एक अच्छी इमेज दिलाएगा, एक एडवांस इंग्लिश नॉलेज रखने वाले व्यक्ति के तौर पर आपकी पहचान कराएगा। व्हाट्सअप, किसी से मिलते ही आप जैसे पहले कहा जाता था हेलो, नमस्ते, हाय हाय, व्हाट्स गोइंग ऑन, तो मीनिंग सब कुछ वही है कि आप कैसे हैं। आप व्हाट्सएप में वो जब आप कहते हैं किसी को व्हाट्सअप, दैट मीन्स दैट इंक्लूड आप उसका हालचाल पूछ रहे हैं, आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, आप उसको स्माइल पास कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली ये किसी से हालचाल पूछने का एक बातचीत को स्टार्ट करने का तरीका है, जिसमें कि आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो व्हाट्सअप। ब्रो, ब्रदर का एक शॉर्ट फॉर्म यूज हुआ है ब्रो। किसी को भी बुला देते हैं, कोई बॉय है जिससे आप बात कर रहे हैं, आपका फ्रेंड है, आप उससे ब्रो कह के बुलाते हैं। चिल, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें कि आपका दोस्त नाराज हो रहा है और आप चाहते हैं कि बेटर शांतिपूर्वक तरीके से हैंडल किया जाए, सिचुएशन को बिगड़ने ना दिया जाए, तो आप कहते हैं चिल चिल, शांत रहिए, चिल रहिए। बेसिक, बेसिक क्या होता है? अगर आप किसी को कहते हैं बेसिक, ही इज बेसिक, बेसिक मीन्स होता है अनुकूल, एक ऐसा पर्सन जो कि ऐसा है कि वो बोरिंग है, जो फॉर्मल माहौल पसंद करता है, फॉर्मल चीजों को पसंद करता है, तो ऐसे को आप कह देते हैं इस बेसिक।
बेसिक, बेसिक का मतलब ही होता है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से अनकूल है, फॉर्मल सिचुएशन को पसंद करता है, बेसिक चीजों को लाइक करता है, उसके लिए आप इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेंडी, ट्रेंडी क्या होता है? जो चलन में है। आप किसी को स्टाइलिश कपड़े पहने देखते हैं तो आप कहते हैं वाओ, व्हाट अ ट्रेंडी ड्रेसेस। किसी की ऐसी, ऐसा कोई ट्रेंड से मतलब है यहाँ पर ट्रेंडी, जो कि ट्रेंड में है, जो कि चलन में है, जिसको सभी पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। विकेट गुड, विकेट गुड क्या होता है? समथिंग इज वेरी गुड। अब आप कहेंगे कि विकेट अच्छे नेगेटिव सेंस में यूज होता था अभी तक। हाँ, आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये विकेट, विकेट गुड का मीनिंग एक स्लैंग के तौर पे कैसे वेरी गुड होगा? जी हाँ, यही तो इस भाषा का अजीब हाल है, यही तो इस भाषा का इवोल्यूशन है, एक भाषा का परिवर्तन है, जिसमें आप गलत शब्द को भी अच्छे शब्द की तरह यूज करते हैं। विकेट गुड, विकेट गुड इनफैक्ट वो ये कहना चाहता है कि समथिंग विच इज नॉट affordable, affordable for this person, something which he is not aware of, which he or she is not capable of. So extraordinarily good, if you are seeing something, then you can speak like this: wicked good, wicked good, he is wicked good। ऐसा, या कोई चीज के लिए भी आप इसको कह सकते हैं विकेट गुड। ड्रिप, ये ड्रिप क्या है? ड्रिप का मतलब होता है स्टाइलिश। ही इज ड्रिप, शी इज ड्रिप, दिस ड्रेस इज सो, दिस थिंग इज सो ड्रिपी। तो ड्रिप को भी किसी स्टाइलिश चीज के बारे में बात करते समय बोलते हैं। देखिए, मैं आपको कह रही हूं कि जब तक आपको उस स्लैंग का प्रॉपर मीनिंग ना पता हो तो आप उसे यूज ना करें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ यूज होता है। सपोज मैंने आपको कहा विकेट गुड, ऐसे दोस्तों के बीच की बातचीत में इसको यूज किया जाता है कि किसी व्यक्ति को देख के आप उससे बहुत अधिक इम्प्रेस हैं, लेकिन आप उसके जैसे नहीं बन सकते। तो आप कहते हैं, अगर इसका लिटरली मीनिंग लगाया जाए तो लिटरली आपकी भावना ये है कि आप उसके जैसे कभी भी नहीं बन पाएंगे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड है। तो उस सेंस में आप इसको यूज करेंगे। कई बार ऐसा भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सामने वाला जिससे कि आप इस वर्ड को यूज कर रहे हैं उसका मीनिंग समझता है, जानता है, तो आपकी गलत शब्द को गलत तरीके से भी ले सकता है। इसलिए आपको इनके बारे में पहले सही तरीके से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा शब्द आप कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप ब्रो, चिल, बेसिक, ट्रेंडी, विकेट, गुड, ट्रिप, ये स्लैंग है। आप इनको जबान पर लाइए और इनको लगातार यूज करिए। एक दिन आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि कहाँ इनको यूज करना है। एक्स्ट्रा, किससे आप एक्स्ट्रा कहते हैं? जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रामा कर रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई ऐसी बात को ड्रामेटिक वे में एक नाटक करके प्रेजेंट कर रहा है या बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट कर रहा है, एक अलग तरह का ड्रामा का इनपुट उसमें दे रहा है, तो आप कहते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कर रहा है, ये मतलब आप अपने कोई किसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत ही अलग तरीके से, ड्रामेटिक तरीके से, और अपने आप फ्रेंड को कहेंगे एक्स्ट्रा। तो आप एक्स्ट्रा का मतलब ही है कि जो कुछ भी वो प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें ड्रामा इंक्लूड है, का ये मतलब होता है। साल्टी, कहते हैं बहुत स्पाइसी, नमक मिर्च मिला के जब कोई बात प्रस्तुत की जाती है तो उसको कहते हैं साल्टी। मतलब इसमें बहुत मसाला ऐड किया गया है, बात की रियलिटी में बात कुछ और है और उसमें बहुत कुछ जोड़ दिया गया है। उस सिचुएशन में जब आप अपनी फीलिंग कन्वे कर रहे हैं किसी को तो आप कहते हैं साटी। वाइब चेक, वाइब चेक आप कब कहेंगे? वाइब चेक का मतलब होता है कि वाकई में सिचुएशन क्या वही है जो आपको बताई जा रही है, उसको चेक करो, माने मेक श्योर, टू मेक श्योर। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि जो ये कह रहा है मुझे उस पर यकीन नहीं है, गो एंड वाइब चेक, इसका मतलब ये है कि आप ये कह रहे हैं कि रियलिटी का पता करो, फैक्ट और फिगर्स को चेक करो। वाइब चेक की जरूरत है। वाइब चेक से मतलब है कि जो कुछ आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है क्या वो सही है, इस पर आपको डाउट है और आप चाहते हैं कि वाइब चेक की जाए, रियलिटी को, फैक्ट और फिगर्स को चेक किया जाए, तब आप उसे मानेंगे।
वोक, वोक का मतलब होता है कि किसी को सजग करना। अब आप कहेंगे कि वो सजग कैसे आप करेंगे? स्लैंग में भी आप किसी को सजग कर सकते हैं, कल्चरली अवेयर कर सकते हैं, सोशली कॉन्शियस कर सकते हैं। सपोज आप कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि भद्दा है, किसी बड़े के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि गलत ढंग, जो आपकी गलत आइडेंटिटी प्रस्तुत करेगा, गलत गलत पर्सनालिटी प्रस्तुत करेगा, तो आप अपने दोस्त को सजग कर सकते हैं। वो का मतलब ही ये होता है कि अवेयर हो जाओ कि तुम क्या बोल रहे हो, या सिचुएशन वैसी नहीं है जिस तरह से तुम बोल रहे हो। तो आप उसे अवेयर करने के लिए, सोशली उसे सचेत करने के लिए जब बोलते हैं तो आप कहते हैं वो। क्रे, क्रे का क्या मतलब होता है? क्रे का मतलब होता है क्रेजी। अगर कोई दोस्त आपका किसी चीज के प्रति गलत मैडनेस शो कर रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फीलिंग्स जता रहा है, तो आप कहते हैं उसे क्रे। क्रे एक्चुअली क्रेजी शब्द से क्रिएट किया गया है, क्रे। डिच, डिच किसी चीज को, किसी व्यक्ति को, किसी अ, महिला को, किसी भी पर्सन को अगर आप उसके हाल पर छोड़ देते हैं तो वो कहलाता है डिच। एक्चुअली ये वर्ब है, टू लीव अ प्लेस और पर्सन अनएक्सपेक्टेडली। किसी को अचानक से आप छोड़ देते हैं, या किसी प्लेस को आप अचानक से छोड़ देते हैं, किसी व्यक्ति को छोड़ देते हैं, किसी महिला को उसके हालात पर छोड़ देते हैं, और वो भी अचानक से, बिना सरप्राइजिंगली, तो आप कहते हैं डिच। कर्व बॉल, कर्व बॉल का मतलब होता है कि चीज को अपने अकॉर्डिंग करो। ये नाउन है। आप किसी कहना ये चाहिए, कर्व बॉल का मतलब ये है कि जो सिचुएशन है उसे ट्रिकीली अपने अकॉर्डिंग कर लो। बॉल को टच करना, बॉल को टेम्पर करना, आपने सुना होगा क्रिकेट में। ये उसी से इस शब्द का ओरिजिन है। कर्व बॉल, कर्व बॉल मतलब ट्रिक लगाओ और सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग कर लो। तो इस तरह से इस स्लैंग का यूज किया जाता है। मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा, साल्टी, वाइब चेक, वो, क्रेन, डिच और कर्व बॉल। ये ऐसे स्लैंग मैंने चुने हैं जो आप आसानी से यूज कर सकते हैं, और ये मीनिंग भी रखते हैं। इनको यूज करना आपके लिए उपयोगी साबित होगा अपनी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए। नो कैप एक और है स्लैंग जो कि बहुत चलन में है। नो कैप एक्चुअली, नो कैप, कैप एक्चुअली सर पर पहना जाता है किसी चीज को कवर करने के लिए, तो ये उसी से जनरेट हुआ है ये सब। नो कैप मतलब कवर मत करो। जो आप बोल रहे हो वो झूठ मत बोलो, जो बोल रहे हो वो उसे फ्रेंकली कहो, ओपनली कहो। तब आप कहेंगे नो कैप, नो लाई। झूठ मत उसमें शामिल करो। जब कोई आपसे ऐसा कुछ बोल रहा है जो कि झूठ है और आप इस बात को जानते हैं, तो आप उसको कह सकते हैं नो लाई, नो कैप। फैम, गोट, गोट क्या होता है? गोट एक ऐसा शब्द है जिसको आप बहुत यूज करते हैं। एक कोई ऐसा व्यक्ति जो कि हर टाइम फेवरेट है, हर टाइम फेमस है, उसके लिए आप यूज करते हैं गोट। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, सदाबहार व्यक्ति, जिसकी प्रसिद्धि हमेशा लाइक की जाएगी, लोगों के द्वारा अप्रिशिएट की जाएगी, तो ऐसे को आप कहते हैं गोट। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी पर्सनालिटी जो आपके सामने मौजूद है और उसको आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं और अपने दोस्तों को उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो पूरा सेंटेंस बोलने का आपके पास मौका नहीं, आप धीरे से अपने दोस्तों को कहते हैं इज ए गोट। तो गोट का मतलब यहाँ बकरी से नहीं है, गोट का मतलब यहाँ से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम से है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा से पसंद किया जाता है, बहुत अधिक फेमस है, बहुत अधिक रिच है, वेल नोन पर्सन के लिए इनफैक्ट यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं आप लिट, ये लिट क्या है? लिट शब्द का भी इस्तेमाल बहुत होता है। लेट का मतलब होता है कि लेट गो। हाई की, हाई की क्या है? हाई की कोई ऐसी बात जो कि आप ओपनली कहना चाहते हैं, आप चिल्ला कर भी कह सकते हैं, स्टेज पर जाकर भी कह सकते हैं, अनाउंस करते हुए अगर आप कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड हाई की। मतलब हाई नोट पर आप ओपनली किसी बात को कहने के लिए रेडी हैं, तो कहा जाता है हाई की। लो की क्या है? सीक्रेटली अगर आप कोई बात कर रहे हैं या किसी से कहते हैं कुछ करने के लिए और आप उसे कन्वे कर रहे हैं ये कहकर लो की रखना है। लो की रखना है मतलब सीक्रेटली यू हैव टू डू दिस थिंग, कीप इट लो। तो कीप इट लो से ही बना है ये शब्द लो की। टीएल क्या है? टीएल, टीएल से मतलब है इट्स टू लॉन्ग, इट्स टू बोरिंग।
अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए, या किसी को कहने के लिए, कन्वे करने के लिए बहुत लंबी है, क्योंकि आपके लिए इम्पॉसिबल है ऐसा कर पाना, तो आप कह सकते हैं टीएल, मतलब टू लॉन्ग। डी आर, डिडंट रीड, मतलब मैंने नहीं पढ़ा, बहुत लंबा था, मैंने नहीं पढ़ा। फेम, एफ एम, फेम क्या होता है? फेम एक्चुअली एक ऐसा स्लैंग है जिससे कि आप अपनी फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हैं, और एक ऐसे फ्रेंड के लिए भी आप यूज कर सकते हैं जो कि जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर है। ये आपको सचेत होकर यूज करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी को कहते हैं इज ए फैम या सी इज माई फैम, इसका मतलब होता है, लिटरली इसका मतलब ये लगाया जाता है कि वो आपका फैमिली मेंबर है या आपकी फैमिली की तरह है। एक ऐसा दोस्त है जिससे आपकी फ्रेंडशिप एक फैमिली मेंबर की तरह गहरी दोस्ती है। तो ये याद रखिए, फैम का मतलब यहाँ पर फेमस से नहीं है, फैम का मतलब है जस्ट लाइक ए फैमिली मेंबर। नो कैप, गोट, लिट, हाई की, लो की, टीएल, डीआर, एफएम, फैम। तो ये सब आपको ट्राई करना चाहिए, ये बहुत ही यूज में आने वाले शब्द हैं। एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, टेक्निकल स्लैंग भी चलन में है, इनका भी बहुत अधिक प्रचलन है, तो आपको पता होना चाहिए। सपोज somebody is saying this is API, तो somebody is trying to tell you this is application programming interface। अगर वो कह रहा है एलएजी, स्लो गेम प्ले। ड्रॉप, न्यू रिलीज, कोई नई फिल्म रिलीज हुई है, कोई सीरीज आई है, आ, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि नया है, उसके बारे में कहा जाता है, कोई नई रिलीज के लिए यूज करते हैं ड्रॉप। स्ले, एक्सेल एंड स्टाइल। तो ये टेक्निकल स्लैंग है, इनको भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर यूज होते हैं। हाउ टू यूज स्लैंग इन कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में स्लैंग का उपयोग कैसे करें? इफ यू वांट टू इम्प्रेस समबडी, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, यू कैन यूज दीज कॉमन एक्सप्रेशंस। What they do, they can enhance your communication. Youth create new slangs and called hashtag language. Use it, love it. For this, what you have to do, see my video and be the part of my channel. Thank you very much. मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. So use this hashtag language and love it. Create your personality in your friend circle and impress someone whom you want to impress. Please subscribe my channel. Thank you very much.